अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जो आज फंजाई का टॉपिक है, आज हम वो कवर करेंगे, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई मैं आगे के लेक्चर्स डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अपना रिव्यू बाय तथीर फातिमा का फेसबुक पेज का लिंक भी डाल दिया है, आप लोग जाके जो है वो उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो अब हम अपना जो है वो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, इसमें मैं आपको जो है वो मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो कि जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही जो है वो हाईलाइट करती रहूँगी। बाकी आप इसको जो है वो एक दफ़ा इस पूरे टॉपिक को फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट को जो है वो एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट में ये बात कहा जा रहा है कि भाई फंजाई की जो बॉडी है वो हाइफी से बनी हुई होती है। हाइफी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसकी बॉडी को जो है वो माइसेरियम कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म इज फॉल इनटू दिस कैटेगरी सुपरफिशियली रिजेंबल फंजाई। अच्छा, जो इस कैटेगरी इस प्रोटोक्टिस्ट के अंदर ये जो प्रिमिटिव फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसके अंदर रिजेंबल करते हैं फंजाई के साथ दो चीज़ों की तरह। एक के वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और दूसरी बात ये कि उनकी जो बॉडीज होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती हैं, जिसको हम हाइफी कहते हैं। अब जो फंजाई के ना दो मेजर ग्रुप हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस के, जो कि स्लाइम मोल्ड है एक और दूसरा है वाटर मोल्ड। तो अब हम पहले जो है वो स्लाइम मोल्ड को पढ़ते हैं। अच्छा, स्लाइम मोल्ड का दूसरा नाम है जिम्नोमाइकोटा और वाटर मोल्ड का नाम है ओमाइसीड्स या फिर ओमाइकोटा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। स्लाइम मोल्ड को जो है वो यहाँ पे ये जैसे आप पेज नंबर 121 पे देखेंगे, यहाँ पे जो है वो फिगर नंबर 7.5 द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड है। इसको जो है वो फाइसेरियम भी कहते हैं। इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान में बिठा लें कि जो लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड की, उसको फाइसेरियम भी कहा जाता है। इसको मार्क कर लीजिए। अगर कहीं की पॉइंट लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये बात लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। इस डायग्राम को ये जो है वो देखते हुए मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि भाई ये जो प्लाज्मोडियम है इसको फीडिंग स्टेज कहा जाता है, उसको अमीबॉइड स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। फिर कुछ घंटे बाद जो है वो ये जो है वो फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी को जो है वो स्पोरेंजियम कहते हैं। फिर जो पोर्शन होता है, हर एक स्पोरेंजियम का पोर्शन जो होता है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये बात याद रखें। पहले मैंने कहा कि जो प्लाज्मोडियम है उसको अमीबॉइड स्टेज कहते हैं। फिर एक जो है वो प्रोसेस होता है, उसके बाद इसको जो है एक फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। अगर हम एक पोर्शन देखें स्पोरेंजियम का तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। जब स्पोर की जर्मिनेशन होती है तो उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एक प्लेंटी ऑफ वाटर और दूसरा कि स्वेटेबल टेम्परेचर हो। अगर मैं आपको यहाँ पर जो है वो साथ साथ इस पैराग्राफ में बताऊँ, ये पेज नंबर 121 का सेकंड पैराग्राफ के प्लाज्मोडियम जो है वो चेंज हो जाता है क्लस्टर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में, जिसको हम स्पोरेंजियम कह रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्थ फिफ्थ लास्ट लाइन में कि पार्ट ऑफ ईच स्पोरेंजियम कॉल्ड कैप्सूल, के हर स्पोरेंजियम का जो पार्ट है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। और हर स्पोर के पास जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, थिक और प्रोटेक्टिव वॉल होती है। जब स्पोर की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है ना, तो उसके पास प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए और स्वेटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये बात जो है वो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम पेज नंबर 122 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि प्लाज्मोडियम के स्लाइम मोल्ड को जो है वो एनिमल लाइक उस वक्त कहा जाएगा जब उसके अंदर प्लाज्मोडियम को एब्जॉर्ब किया जाता है, और प्लांट लाइक उस वक्त कहा जाएगा जब उसके अंदर जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर्स को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसमें सा इस पूरे जो स्लाइम मोल्ड है इसमें से इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि भाई बताएं कि प्लाज्मोडियम को जो है वो कौन सा स्टेज कहा जाता है। तो अमीबॉइड स्टेज कहा जाता है। फिर उसके अंदर जो है वो कुछ चेंजेस होती हैं, क्लस्टर्स क्लस्टर्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका नाम बताइए कि क्या होता है, तो उसका नाम होता है स्पोरेंजिया। फिर ये पूछा जाता है कि स्पोरेंजियम का जो पार्ट होता है या उसका जो पोर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। फिर स्पोर की जब जर्मिनेशन हो रही होती है तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड हो रही होती है, तो एज इट इज लाइन लिखी हुई आ जाएगी, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड स्वेटेबल टेम्परेचर। तो ये चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं एमसीक्यूज में, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। वैसे जो मैंने बातें बताई हैं इससे इससे ही जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं, इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं बनेंगे इस हेडिंग में से। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लिया जाएगा कि अगर स्लाइम मोल्ड में अगर हम ऑब्जर्व करें प्लाज्मोडियम तो ये एनिमल लाइक है या प्लांट लाइक, तो ये एनिमल लाइक है। और अगर जो है वो प्लांट लाइक कब होगा, जब हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर्स। इसमें से जो है वो ये बातें हमसे पूछी जाती हैं। फिर हमारा टॉपिक है
वाटर मोल्ड को जो है वो ओमाइकॉट्स या ओमाइसीड्स भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जबकि स्लाइम मोल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये बात आप लिख लीजिए कि स्लाइम मोल्ड के अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वाटर मोल्ड के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, अब जो है वो वाटर मोल्ड की एक एग्जाम्पल है जिसको हम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। ये जो है वो एक इट इज़ अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये एक डिजीज करवाता है जिसको हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अच्छा, बैक्टीरिया की जो मैंने बताई थी वो आप अपने की पॉइंट्स में लिखते जाइएगा। और ये वाटर मोल्ड का जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो एक करवाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइसेरियम यही कहा जा रहा है कि वो हाइफी से बना हुआ होता है, वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है और सेलुलोज से बना हुआ होता है। ये किस तरह के होते हैं, एंडोफेटिक होता है, ब्रांच्ड होते हैं, ए सेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, नॉड्यूलेटेड होते हैं। राउंडेड और ब्रांच जो हिस्टोरिया होता है ना, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल को उसके होस्ट सेल से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वो क्या चीज़ है जो कि जो है वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है होस्ट सेल से, तो वह हिस्टोरिया। इस नाम को जो है वो मार्क कर लीजिए। फिर जैसे कि रिप्रोडक्शन का टॉपिक शुरू हुआ है कि रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब कि दोनों मेथड इसके अंदर पाए जाते हैं। एसेक्सुअल जो है वो बायफ्लैजिलेटेड जूस से होता है। पहले जो हमने पढ़ा था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पहले जो हमने उसके अंदर पढ़ा था ना, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस एल्गी में, तो उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो उसके अंदर क्या हो रहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स थे, जबकि यहाँ पर जो है वो वाटर मोल्ड के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। मतलब कि आप डिफरेंस याद रखिएगा कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मोल्ड्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वाटर मोल्ड के अंदर, उसके अंदर बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स है, और जबकि अल्वा का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स पाए जा रहे थे। ये जो है वो मेन डिफरेंस है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये वाली बात जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर हमारे पास पेज नंबर 123 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बताया है कि वो oogamous होता है, इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको ooganium कहते हैं, oogoनियम कहते हैं, और जो मेल ऑर्गन होता है उसको एंथीरिडियम कहते हैं। एंथीरिडियम जो है वो पहले डेवलप होता है, फिर ooganium डेवलप होता है। ये पूछा गया था कि जो है वो मेल ऑर्गन पहले डेवलप होगा या फीमेल ऑर्गन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंथीरिडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ooganium जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो एंथीरिडियम पहले डेवलप होगा, देन ooganium फिर ooganium डेवलप होगा। अच्छा, फिर हमने कहा कि एक हाईफाई पे दोनों जो है वो डेवलप होते हैं, ये बात जो है वो इसमें हमें बताई गई है। अच्छा, अब अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो क्या कॉज करवाता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि एक सफिशिएंट डैमेज करवा देता है पोटैटो क्रॉप के अंदर। इसके जो पहला साइन होता है इस डिजीज का, वो स्मॉल ब्राउन पैचेस होते हैं लीव्स के ऊपर, और फिर जो है वो किस वेदर में बहुत जल्दी से इंक्रीज कर जाता है, तो वो क्लाउडी और मगी वेदर होता है। ये बात जो है वो इसके अंदर टोटल आप याद रखिएगा। एक दफ़ा जो है मैं फंजाई का दोबारा से आपको छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ या फिर रिपीट कर देती हूँ। दो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि फंजाई की बॉडी जो है वो हाइफी से बनी हुई होती है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम माइसेलियम कहते हैं। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो है वो दो ग्रुप का जिक्र किया गया है, एक है स्लाइम मोल्ड जिसको हम जिम्नोमाइकोटा कहते हैं, एक है वाटर मोल्ड जिसको हम ओमाइसीड्स या ओमाइकोटा भी कहते हैं। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है स्लाइम मोल्ड की, इसको फाइसेरियम कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें जो प्लाज्मोडियम है उसको हम अमीबॉइड स्टेज कहते हैं। जब ये एक क्लस्टर से फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको जो है वो स्पोरेंजियम कहा जाता है या फिर स्पोरेंजिया कहा जाता है। अगर हम पार्ट या पोर्शन की बात करें स्पोरेंजियम की, तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। जब स्पोर की जर्मिनेशन हो रही होती है तो प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए और एक सुइटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लाइम मोल्ड्स को हम एज अ प्लांट ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर आपको जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर्स मिलेंगे। अगर एनिमल्स की तरह इसके ऑब्जर्वेशन को देखा जाएगा तो इसमें आपको प्लाज्मोडियम मिलेगा। फिर वाटर मोल्ड की बात की जाए तो इसमें ओमाइकोटा कहा जाता है। इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती है, जबकि स्लाइम मोल्ड के अंदर ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्लाइम मोल्ड के अंदर होती है। फिर एक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये आपको लिखा हुआ आएगा कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज बाय, तो ये होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। फिर वही कि इसकी बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है जो कि किस तरह की होती है, ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है। फिर जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा होता है होस्ट सेल से, वो कौन कर रहा होता है, वो स्टोरिया कर रहा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की मदद से होती है जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले एंथीरिडियम बनता है
फिर ooganium बनता है। और फिर जो है वो इसका अगर हम डिजीज़ का साइन पहला बताएं तो पत्तों के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से ब्राउन पैचेस पड़े हुए होते हैं, जो कि जो है वो किस वेदर में इंक्रीज होते हैं, तो क्लाउडी और मगी वेदर होगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी अपीयरेंस बढ़ जाएगी। आज हम जो है वो इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हमारा बस आखिरी ही टॉपिक बचा है, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अपना रिव्यू बाय तथहीर फातिमा के पेज का जो है वो लिंक भी डाल दिया है, जाकर उसको जो है वो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आगे के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिगार्डिंग एग्जाम्स की अपडेट्स, उसके अनाउंसमेंट के सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने पेज पे अपलोड करती रहूँगी। इंपॉर्टेंट फार्मूला, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगी। जाके जो है वो जल्दी से मेरे पेज को भी लाइक कर लीजिए। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।